दुनिया में जब जब जंग हुई, हजारों लाखों सैनिकों ने जान गंवाई। युद्धपोत, फाइटर जेट और बड़े पैमाने पर हथियारों की बर्बादी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही इस जंग में दुनिया ने ऐसे हथियार भी देखे जिसमें हथियार तो रण क्षेत्र में है, लेकिन कमांड दूर बैठे किसी शख्स के हाथ में है। ऐसे हथियारों में सबसे अहम है ड्रोन। हालांकि ड्रोन की ताकत दुनिया अफगानिस्तान में अमेरिका के ऑपरेशन के दौरान देख चुकी है। सीरिया और इराक में भी इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन यूक्रेन में ड्रोन की लड़ाई का नया वर्जन ही दुनिया के सामने आया, इसलिए इसे ड्रोन वॉर भी कहा जा रहा है। इस जंग में ड्रोन की ताकत की एनालिसिस करती हमारी ये रिपोर्ट। रूस वर्सेस यूक्रेन, लेटेस्ट सरप्राइज, ड्रोन फिर गेम चेंजर। यूक्रेन की धरती अचानक बार बार दहल रही है। हवाई हमले वाला सायरन बार बार बजने लगा है। युद्ध को रूस ने एक नई गति दे दी है। यूक्रेन फिर तबाही झेल रहा है और मलबों का अंबार बढ़ने लगा है। वजह आसमान से मंडरा रहा ये छोटा सा ड्रोन है। रूस की आर्मी बार बार ड्रोन अटैक कर रही है। मेड इन ईरान ड्रोन ने बैकफुट पर जा चुकी रशियन फौज को नया हौसला दिया है और यूक्रेन को दहशत से भर दिया है। आर्मीनिया और अजरबैजान युद्ध की तरह ही अब रूस यूक्रेन के बीच ड्रोन फाइट चल रही है। रूस को कुछ दिन पहले ही ईरान से ड्रोन की सप्लाई मिली है। दोनों देशों में ड्रोन की कैसी टक्कर है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। रूस वर्सेस यूक्रेन, आमने सामने ड्रोन, विजेता बनेगा कौन? देखिए कैसे एक ड्रोन के कैमरे में दूसरा ड्रोन कैप्चर हो रहा है। जाहिर है सामने वाले ड्रोन का ऑपरेटर भी इस ड्रोन को देख लेता है और फिर ड्रोन की टक्कर हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो यूक्रेन के ड्रोन में कैप्चर हुआ है। सामने वाला ड्रोन रूस का था और टक्कर के बाद रूस का ड्रोन जमीन पर जा गिरा। जंग बहुत जोरदार है। क्योंकि रूस ईरान के कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन के पास तुर्की का घातक ड्रोन TB2 बायरक्तार है। पहले आपको बताते हैं कि रूस जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है वो कितना ताकतवर है। तो कामिकाज़े ड्रोन के दो वर्जन हैं। पहले वर्जन का नाम स्विच ब्लेड 300 है। इसका वजन 2.26 किलोग्राम होता है। ये महज 15 मिनट हवा में रह सकता है। कामिकाज़े ड्रोन के दूसरे वर्जन का नाम स्विच ब्लेड 600 है। स्विच ब्लेड 600 तकरीबन 22 किलोग्राम भारी होता है। ये 40 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट करता है। इसे आप एक किस्म का रोबोटिक स्मार्ट बम भी कह सकते हैं या फिर गाइडेड क्रूज मिसाइल जैसा समझ सकते हैं, क्योंकि ये टारगेट पर सटीक प्रहार करता है। कमजोर यूक्रेन भी नहीं है। यूक्रेन ने युद्ध की शुरुआत के साथ ही अपनी ड्रोन पावर से दुनिया को चौंका दिया था। यूक्रेन ने ड्रोन की ताकत के बल पर ही अपनी राजधानी कीव को कब्जे से बचाया था। मार्च में ऐसा लग रहा था जैसे रूस सिर्फ चंद दिनों में यूक्रेन को जीत लेगा। रशियन फौज कीव को घेर चुकी थी, लगातार आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक रूस के बड़े बड़े काफिले की बर्बादी की तस्वीरें आने लगी। कई किलोमीटर लंबा काफिला खाक हो रहा था। रूस ने जहां जहां गोला बारूद जमा किया था, यूक्रेन ने ड्रोन की मदद से उसे उड़ा दिया।
सप्लाई लाइन कटने की वजह से रूस के सैनिक कीव की तरफ बढ़ने के बजाय वापस लौट गए। यूक्रेन ने यह सब बायरक्तार TB2 ड्रोन के दम पर किया था। ये ड्रोन दुनिया का बेहद शक्तिशाली ड्रोन माना जाता है। चलिए इसकी खासियत आपको बताते हैं। रेडियो गाइडेड होने की वजह से इसे 4000 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। ये ड्रोन 150 किलोग्राम के हथियारों के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। TB2 ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद 27 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। बायरक्तार TB2 ड्रोन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। साथ ही बायरक्तार TB2 समुद्र की सतह से 18,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन में रियल टाइम इमेजरी ट्रांसमिशन की सुविधा भी उपलब्ध है। तुर्की का TB2 लेजर गाइडेड बम से भी लैस रहता है, इसलिए सटीक निशाना लगाता है। न्यूक्लियर अटैक की आशंकाओं के बीच फिलहाल युद्ध में ड्रोन फाइट का नया दौर शुरू हुआ है। यूक्रेन में एयर डिफेंस लगातार एक्टिव है। अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस दे रहा है। ब्रिटेन से भी एयर डिफेंस मिलने वाला है। इजराइल सैटेलाइट से ड्रोन की जानकारी दे रहा है। रूस को ड्रोन ने इतनी बढ़त दिला दी है कि रूस में सुरक्षा परिषद के वाइस प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ड्रोन के प्रोडक्शन को बढ़ाने का मिशन शुरू कर चुके हैं। ईरान से ड्रोन की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। रूस एंटी ड्रोन रोबोट कॉम्प्लेक्स बना रहा है ताकि यूक्रेन के ड्रोन का जवाब दिया जा सके। पुतिन को समझ आ चुका है कि महंगी मिसाइलों की जगह ड्रोन से युद्ध लड़ना कितना किफायती है। ड्रोन फाइटर विमानों की तरह घातक हमला करता है, लेकिन मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट के मामले में ये लड़ाकू विमानों से काफी ज्यादा सस्ता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में ड्रोन डेवलपमेंट पर तेजी से काम चल रहा है। दुनिया में कामिकाजे और TB2 के अलावा भी कई घातक ड्रोन हैं। MQ-9 रीपर अमेरिका के एयरफोर्स के खतरनाक हथियारों में से एक है। ये सिंथेटिक अपार्चर रडार से लैस है। एक साथ 8 मिसाइल छोड़ सकता है। अमेरिकी वायुसेना के पास MQ-9 रीपर के अलावा क्रेटोस XQ-58 ड्रोन भी है। ये अधिकतम 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। जनरल एटॉमिक्स MQ-20 एवेंजर को भी अमेरिका में तैयार किया गया है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि उड़ान भरने के लिए इसे बहुत छोटे रनवे की जरूरत होती है और 50,000 की ऊंचाई पर भी 20 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। विंग लुंग सेकंड चीन का ड्रोन है। ये खास ड्रोन एयरफ्रेम और एडवांस एयरबॉर्न सिस्टम से लैस है। इसके हर पंख में मिसाइल लगी होती है जो दुश्मन पर सटीक हमला करने में सक्षम है। ताई अक्सुंगुर को तुर्की एरोस्पेस ने तैयार किया है। अक्सुंगुर हाई पेलोड क्षमता वाला UAV है। भारत भी स्टेल्थ ड्रोन बनाने के बेहद करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत।